जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि सामने वाले के पास आपके लिए समय नहीं बल्कि सिर्फ खाली समय है, उसी दिन समझ लीजिएगा कि आपकी प्रायोरिटी नहीं सिर्फ ऑप्शन है। शहर की हल्की हल्की बारिश के बीच लेखक अपने पुराने मित्र मल्होत्रा से मिलने निकला था। काफी दिनों के बाद दोनों आमने सामने बैठे। चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन एक कोने में बैठा एक लड़का बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मल्होत्रा ने लेखक की ओर देखते हुए कहा, जानते हो ये लड़का पिछले कई दिनों से इसी तरफ बैठता है, कभी हंसता है कभी उदास हो जाता है। लेखक ने पूछा, कौन है? नाम है दिवाकर। कुछ देर बाद मल्होत्रा ने दिवाकर को आवाज दी, दिवाकर इधर आओ। दिवाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आया, लेकिन उसके मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था। लेखक ने कहा, बैठो, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? दिवाकर ने पहले मना किया, फिर बोला, सर कभी कभी इंसान किसी के लिए सब कुछ कर देता लेकिन सामने वाला उसे उतनी अहमियत नहीं देता। लेखक ने ध्यान से उनकी बात सुनी। कौन है? दिवाकर ने धीरे से कहा, अनुष्का। कुछ पल की खामोशी छा गई। दिवाकर बोला, वो मेरी दोस्त है, मैं उसे घंटों बात कर सकता हूँ। अगर मैं किसी काम में भी रहता हूँ तो भी उसका मैसेज आते ही जवाब देता हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ या सफर में हूँ, क्योंकि मैं उससे भावनात्मक रूप से जुड़ चुका हूँ। और वो लेखक ने पूछा। दिवाकर हल्का सा मुस्कुराया। वो कहती है कि व्यस्त थी, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि वो घंटों सोशल मीडिया पर रहती है, रील्स देखती है, स्टेटस लगाती है, लेकिन मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। लेखक कुछ नहीं बोला। दिवाकर ने मोबाइल आगे बढ़ाया। देखिए, स्क्रीन पर कई मैसेज थे, कैसी हो, खाना खाया, सब ठीक है। हर मैसेज के नीचे सिर्फ एक टिक या घंटों के बाद छोटा सा जवाब, लेकिन उसी समय उसका ऑनलाइन होना साफ दिखाई देता था। दिवाकर बोला, सर क्या मैं गलत हूँ? लेखक मुस्कुराया, गलत तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी उम्मीद देख गलत जगह लगी है। दिवाकर चुप हो गया। लेखक ने चाय का कप उठाया और बोला, ये बात बताओ, अगर कोई इंसान बर्तन धोते समय भी तुम्हें जवाब देता है तो इसका मतलब क्या है? दिवाकर बोला, वो मुझे महत्व देता है। और अगर कोई घंटों रील्स देख सकता है लेकिन जवाब नहीं देता? दिवाकर ने सर झुका लिया। मतलब तो इसकी प्रायोरिटी नहीं हो। यह सुनकर दिवाकर की आंखें भर आई। लेकिन सर, मैं उसे बहुत जुड़ चुका हूँ। लेखक ने कहा, भावनात्मक जुड़ाव बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब एक तरफा हो जाए तो वही जुड़ाव इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है। कुछ देर तक तीनों चुप बैठे रहे। बारिश तेज हो गई। लेखक बोला, दिवाकर तुम जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? क्या? तुम अपनी पूरी खुशी एक ऐसे इंसान के हाथ में दे चुके हो जो शायद तुम्हें उतनी जगह अपने जीवन में देता ही नहीं। दिवाकर ने गहरी सांस ली, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रहा। लेखक मुस्कुराया, भूलना जरूरी नहीं होता, खुद को वापस पाना जरूरी होता है। दिवाकर ध्यान से सुनने लगा। आज से एक काम करना। क्या? हर बार जब उसका मैसेज देर से आए खुद से पूछना, क्या मैं भी अपने जीवन को इतना ही महत्व देता हूँ जितना उसे देता हूँ? दिवाकर सोच में पड़ गया। लेखक ने आगे कहा, रिश्ते बराबरी से चलते हैं। जहाँ हमेशा एक इंसान इंतजार करे वो रिश्ता नहीं, आदत बन जाती है। शाम ढल चुकी थी। दिवाकर घर की ओर निकल गया। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या सच में मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ? उस रात उसने पहली बार बिना मैसेज के मोबाइल एक तरफ रख दिया। नींद तो फिर भी देर से आई, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अगर मैं खुद को ही सबसे आखिर में रखूंगा तो मुझे सबसे पहले कौन रखेगा? किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खोकर किसी को चाहना कभी सही नहीं होता। जो रिश्ता सिर्फ आपके प्रयासों से चल रहा हो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। अपनी भावनाओं का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है दुनिया भी उसी का सम्मान करती है। जिस रिश्ते में आप हर बार खुद को साबित करते रहे वो प्यार कम और असुरक्षा ज्यादा होती है। जिस दिन आपकी खुशी किसी एक इंसान का जवाब पर निर्भर होता उसी दिन समझ लीजिए कि आप भावनाओं की कैद में हैं। सुबह के पहले किरण खिड़की से कमरे में आई, लेकिन दिवाकर की आंख में रात भर की जगी हुई बेचैनी अब भी बाकी थी। उसने मोबाइल उठाया। आदत के अनुसार सबसे पहले अनुष्का की चैट खुली। रात में उसने कोई संदेश नहीं भेजा था। कुछ देर बाद अनुष्का का एक छोटा सा मैसेज आया, सॉरी कल बिजी थी। बस इतना ही। दिवाकर ने स्क्रीन को कुछ पल तक देखा। उसके मन में 100 सवाल थे, लेकिन उसके केवल लिखा, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। संदेश भेजते ही उसने देखा कि अनुष्का फिर ऑफलाइन हो गई। करीब आधे घंटे बाद उसने सोशल मीडिया खोला। अनुष्का की नई स्टोरी लगी हुई थी, दोस्त के साथ हंसते हुए, गाने पर रील बनाते हुए, कॉफी पीते हुए। दिवाकर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान अगले ही पल दर्द में बदल। उसने खुशी कहा, मेरे लिए समय नहीं था, लेकिन बाकी सब के लिए था। उसी दिन वो फिर लेखक से मिलने पहुंचे। लेखक पार्क की बेंच पर बैठे कुछ लिख रहे थे। दिवाकर चुपचाप उनके सामने बैठ गया। लेखक ने बिना सर उठाए पूछा, आज फिर मोबाइल ने परेशान किया? दिवाकर मुस्कुराया, आपको कैसे पता? लेखक बोले, जिसकी आंख में नींद कम और इंतजार ज्यादा हो उसकी कहानी समझना नहीं होता। दिवाकर की आंखें भर आई शर्म में। आखिर करूं क्या? लेखक ने डायरी बंद की। पहले मुझे एक बात बताओ, हाँ दिन में कितनी बार अनुष्का की प्रोफाइल देखते हो? दिवाकर कुछ देर चुप रहा, शायद 50 बार।
और अपने भविष्य के बारे में कितने बार सोचते हो? इस बार दिवाकर के पास कोई उत्तर नहीं था। लेखक ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, तुमने अपने सपनों के जगह किसी इंसान को बैठा दिया है। दिवाकर बोला, लेकिन मैं उससे बहुत जुड़ चुका हूँ। जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी पहचान किसी एक रिश्ते में खो देना गलत है। कुछ देर बाद मल्होत्रा भी वहां आ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, दिवाकर, अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो चार्ज कर लेते हो? हाँ, तो फिर दिल की बैटरी खत्म हो जाए तो क्यों उसी इंसान से चार्ज होने की उम्मीद करते हो जिसने उसे खाली किया है? दिवाकर पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। लेखक ने कहा, आज से एक नियम बनाओ। क्या? अनुष्का का मैसेज आए तो जवाब देना, लेकिन अपनी जिंदगी रोक कर नहीं। दिवाकर बोला, अगर वो नाराज हो गई तो? लेखक ने शांत स्वर में कहा, तो इंसान तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता, उसके नाराज होने का डर क्यों? ये बात दिवाकर के दिल में उतर गई। उस शाम उसने पहली बार मोबाइल मेज पर रखा और अपने पुराने नोट्स निकाले। उसे याद आया कि कभी उसका सपना एक सफल इंसान बनने का था। धीरे धीरे उसने पढ़ाई शुरू की। करीब 2 घंटे बाद मोबाइल बजा। अनुष्का का मैसेज था, कहाँ से हो? पहली बार दिवाकर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपना काम पूरा किया, फिर आधे घंटे बाद लिखा, पढ़ाई कर रहा था। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इस बार दिवाकर बेचैन नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि इंतजार केवल सामने वाला का नहीं, अपना भी कराया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, माँ के साथ समय बिताना, दोस्तों से मिलना, मोबाइल का समय कम करना। फिर भी जब अनुष्का ऑनलाइन दिखती उसका मन ठगमगा जाता। एक शाम उसने लेखक से पूछा, शायद दिल मानता ही नहीं। लेखक ने मुस्कुरा कर कहा, दिल को समझाने में समय लगता है। आदत एक दिन में नहीं बनती तो एक दिन में टूटती भी नहीं है। अगर वो कभी वापस आ गई तो तब देखना कि क्या वो तुम्हें सम्मान देती है या सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी की आदी है। दिवाकर ने गहरी सांस ली। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि प्यार और आत्मसम्मान दोनों साथ चले तभी रिश्ता सुंदर बनता है। जिस रिश्ते में केवल एक ही इंसान हर समय उपलब्ध रहे, वहाँ संतुलन नहीं रहता। उस रात उसने डायरी में एक पंक्ति लिखी, आज मैंने अनुष्का को नहीं, खुद को थोड़ा सा समय दिया, शायद यही मेरी आजादी की शुरुआत है। और कई दिनों बाद पहली बार वो बिना किसी इंतजार के सो गया। भावनात्मक जुड़ाव तब तक सुंदर है जब तक वो आपको मजबूत बनाए। यदि कोई रिश्ता आपकी शांति, आत्मसम्मान और सपनों को छीनने लगे तो उस रिश्ते से पहले खुद को संभालना जरूरी है। याद रखिए, जो इंसान खुद को प्राथमिकता देना सीख जाता है वही दूसरों के साथ भी स्वस्थ रिश्ते बना पाता है। जिस इंसान ने दूसरों को इंतजार छोड़कर अपने सपनों का इंतजार करना शुरू कर देता उसे दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। दिवाकर की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि अब उसकी सुबह मोबाइल की स्क्रीन से नहीं, सूरज की रोशनी से होती थी। पहले वो उठते ही अनुष्का का गुड मॉर्निंग ढूंढता था, अब वो सबसे पहले अपनी डायरी खोलता था। उस डायरी के पहले पन्ने पर लेखक की कही हुई एक बात लिखी थी, जैसे इंसान को खुद की कीमत पता चल जाती है वो कभी किसी के अनदेखी का कैदी नहीं बनता। इन शब्दों ने दिवाकर के भीतर एक नई सोच जगा दी थी। उस दिन वो फिर लेखक और मल्होत्रा से मिला। लेखक ने मुस्कुरा कर पूछा, अब कितना बार अनुष्का का प्रोफाइल देखते हो? दिवाकर भी मुस्कुराया, पहले 50 बार देखा था, अब कभी कभी ही। मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, यही तो जीत है। लेखक बोले, नहीं, अब ये जीत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। असली जीत उस दिन होगी जब उसका नाम सुनकर भी तुम्हारे मन की शांति न टूटे। दिवाकर ने सर हिलाया। उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पुराने अधूरे लक्ष्य पूरे करने लगा। घर वालों के साथ बैठकर बातें करता, माँ के साथ चाय पीता, शाम को टहलने जाता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, लेकिन दिल कभी कभी पुरानी आदतों की ओर लौट ही जाता था। एक शाम मोबाइल पर अनुष्का का संदेश आया, तुम बदल गए हो। पहले तो तुरंत जवाब देते थे। दिवाकर ने संदेश पढ़ा। पहले जैसा होता तो वो घबरा जाता, माफी मांगता और लंबी सफाई देता, लेकिन इस बार उसने कुछ देर सोचा और केवल इतना लिखा, मैं बदल नहीं गया हूँ, बस अपनी जिम्मेदारियों को भी समय देने लगा। संदेश भेजने के बाद उसने मोबाइल रख दिया। कुछ देर बाद अनुष्का का जवाब आया, अच्छा बस इतना ही। दिवाकर को पहली बार समझ आया कि हर बात को लंबा करना जरूरी नहीं होता। अगले दिन लेखक ने उसे शहर के एक पुस्तक मेले में बुलाया। वहाँ सैकड़ों लोग किताब देख रहे थे। लेखक ने एक किताब उठाई और बोले, दिवाकर, किताब और इंसान में एक समानता है। दिवाकर बोला, क्या? जिसे पढ़ने आता है वही उसकी असली कीमत समझता है। दिवाकर ध्यान से सुन रहा था। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कदर ही ना करता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो तुम्हें पढ़ ही नहीं पाया। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि वो इतने दिनों से खुद को ही दोष देता रहा था। वापसी के रास्ते में मल्होत्रा ने पूछा, अगर आज अनुष्का तुम्हें पूरा दिन बात करने को कहे तो? दिवाकर मुस्कुराया, पहले मैं सब काम छोड़ देता था, अब पहले अपना काम पूरा करूंगा। लेखक ने संतोष की सांस ली, यही परिपक्वता है। कुछ दिन बाद अनुष्का ने फोन किया, दिवाकर आजकल तुम बहुत व्यस्त रहने लगे हो। दिवाकर ने शांत स्वर में कहा, हाँ थोड़ा खुद पर काम कर रहा हूँ। पहले तो तुम हमेशा फ्री रहते थे। दिवाकर हल्का सा हंसा, नहीं, पहले मैं उपलब्ध रहता था, अब मैंने अपने समय की कीमत समझ ली है। फोन के उस पार कुछ क्षण की चुप्पी थी। दिवाकर ने महसूस किया कि अब उसकी आवाज में शिकायत नहीं, आत्मविश्वास था।
फोन कटने के बाद उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कई भारी बोझ उतर गया हो। उस रात उसने अपने डायरी में लिखा, जिस इंसान ने खुद को खोया था आज वही खुद को वापस पाने की राह पर है। अगर कई महीने बाद पहली बार उसने महसूस किया कि खुशी किसी और के संदेश में नहीं अपने भीतर भी मिल सकती है। जिस दिन आप अपने समय, सपनों और आत्मसम्मान को महत्व देना शुरू कर देते हैं उसे दिन भावनात्मक निर्भरता कम होने लगती है। लोग बदले या न बदले, लेकिन यदि आपकी सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। हर दूरी रिश्तों को खत्म नहीं करती, कुछ दूरियां इंसान को खुद से मिलवा देती है और आज जो खुद से मिल जाता है उसे खोने का डर भी खत्म हो जाता है। लगभग 3 महीने बीत चुके थे। दिवाकर पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें किसी का जवाब का इंतजार नहीं था। उसका दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह व्यायाम, फिर पढ़ाई, दोपहर में काम, शाम को किताबें और रात में डायरी। मोबाइल अब उसकी जिंदगी का मालिक नहीं, केवल एक साधन था। लेखक जब भी उससे मिलता उसके भीतर का बदलाव साफ दिखाई देता। एक दिन लेखक और मल्होत्रा चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी दूर से दिवाकर आता दिखाई दिया। उसके कदमों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, लगता है अब ये लड़का सचमुच संभल गया है। दिवाकर ने दोनों को प्रणाम किया। लेखक ने पूछा, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ सर। और अनुष्का? दिवाकर कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अब उसका नाम सुनकर भी दिल नहीं धड़कता, बस एक याद आती है। लेखक ने संतोष से कहा, यही वो दिन था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसी शाम दिवाकर अपने काम से बाजार गया। भीड़ में अचानक उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो अनुष्का थी। कई महीनों बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। अनुष्का ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। पहले जहाँ दिवाकर की धड़कनें तेज हो जाती थी आज वो पूरी तरह शांत था। अनुष्का ने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। दिवाकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद नहीं, मैं बस खुद को पहचानने लगा हूँ। दोनों पास की एक बेंच पर बैठ गए। अनुष्का ने धीमी आवाज में कहा, तुम पहले हर बात बताते थे, अब बिल्कुल अलग हो गए हो। दिवाकर ने उसकी ओर देखा। पहले मैं अपनी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द बना चुका था। जब तुम व्यस्त होती थी मुझे लगता था कि मेरी पूरी दुनिया रुक गई है। अनुष्का चुप रही। दिवाकर आगे बोला, फिर एक दिन समझ आया कि किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना देना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। अनुष्का ने पहली बार गंभीर होकर पूछा, क्या मैंने तुम्हें इतना दुख दिया था? दिवाकर ने बिना किसी शिकायत के कहा, तुमने जानबूझकर नहीं दिया होगा, लेकिन मैं खुद अपनी उम्मीदों का कैदी बन गया था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अनुष्का बोली, मुझे लगता था तुम हमेशा रहोगे, इसलिए शायद मैंने कभी तुम्हारे इंतजार की कीमत समझी ही नहीं। दिवाकर ने मुस्कुरा कर कहा, इंसान अक्सर उसी चीज की कीमत देर से समझता है जो हमेशा उसके पास रही हो। अनुष्का की आंखें झुक गई। क्या हम पहले जैसे दोस्त बन सकते हैं? दिवाकर ने गहरी सांस ली। दोस्ती सम्मान से चलती है, आदत से नहीं। अगर हम दोनों एक दूसरे के समय और भावनाओं की कदर कर सके तो क्यों नहीं? अनुष्का ने सर हिला दिया। उस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। दिवाकर पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, क्योंकि अब उसे किसी को खोने से ज्यादा खुद को खोने का डर था। अगले दिन लेखक से मुलाकात हुई। लेखक ने पूछा, अगर 6 महीने पहले यही मुलाकात होती तो क्या करते? दिवाकर हंस पड़ा, शायद सारी शिकायतें एक साथ बता देता। और आज समझ आया कि हर बात कहना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें समय खुद समझा देता है। लेखक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखना बेटा, रिश्ता तभी सुंदर लगते हैं जब उनमें आत्मसम्मान भी साथ चलता है। दिवाकर ने कहा, सर अब मुझे समझ आ गया है कि किसी का इंतजार करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसी के इंतजार में रोक देना गलत है। शाम ढल रही थी। दिवाकर खलरा उठ रहा था। इस बार उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसकी नजर सामने के रास्ते पर थी। उसे अब अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी। दूरी हमेशा हार का संकेत नहीं होती। कई बार वही दूरी इंसान को आत्मसम्मान, धैर्य और सही सोच सिखाती है। तो व्यक्ति खुद को महत्व देना सीख लेता है। वो किसी भी रिश्ते से प्रेम तो देता है, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। किसी को खो देने से इंसान उतना नहीं टूटता जितना खुद को खो देने से टूटता है। और जिस दिन इंसान खुद को फिर से चुन लेता है उसी दिन उसकी असली इज्जत शुरू होती है। 1 वर्ष बीत चुका था। वही शहर, वही सड़कें, वही चाय की दुकान, लेकिन दिवाकर अब पहले वाला दिवाकर नहीं था। उसकी आंख में अब किसी के संदेश का इंतजार नहीं, बल्कि अपने सपनों की चमक थी। लेखक और मल्होत्रा हमेशा की तरह चाय पी रहे थे। तभी दूर से दिवाकर आता दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। लेखक मुस्कुराए, आओ दिवाकर, आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने खुद से दोस्ती कर ली है। दिवाकर हंसा, सर आपने सही कहा था। जिस दिन इंसान खुद को समय देना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। मल्होत्रा ने पूछा, अब अगर पूरा दिन मोबाइल पर कोई संदेश ना आए तो? दिवाकर ने सजता से कहा, तो भी मेरा दिन अच्छा ही जाएगा। तीनों हंस पड़े। कुछ दिनों बाद शहर में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम था। लेखक मुख्य अतिथि थे। दिवाकर भी वहां पहुंचा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भीड़ में उसे फिर अनुष्का दिखाई दी। इस बार अनुष्का पहले से अलग लग रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, दिवाकर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे भी। सुना है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुष्का कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। जब तुम हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहते थे तब मैंने कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझी, लेकिन जब तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया
तब मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, एक दूसरे की कद्र करने से चलते हैं। दिवाकर ने बिना किसी शिकायत के मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी ने हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। अनुष्का ने पूछा, क्या तुम्हें कभी मुझसे शिकायत होती है? दिवाकर ने कुछ क्षण सोचा, पहले होती थी, अब नहीं, क्योंकि अब समझ गया हूँ कि हर इंसान अपनी समझ और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन ये तय करना मेरे हाथ में था कि मैं अपनी खुशी किसके भरोसे रखूं। अनुष्का की आंख में नमी थी। तुम बदल गए हो, दिवाकर ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मैं बस परिपक्व हो गया हूँ। दोनों ने एक दूसरों की शुभकामनाएं दी और अपने अपने रास्ते चल पड़े। इस बार ना कोई शिकायत थी, ना कोई उम्मीद, सिर्फ सम्मान था। शाम को दिवाकर लेखक के घर पहुंचा। लेखक ने पूछा, अगर आज कोई तुमसे पूछे कि पूरे सफर में सबसे बड़ी सीख क्या मिली, तो क्या कहोगे? दिवाकर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कहूंगा कि किसी को चाहो लेकिन खुद को भूल कर नहीं, किसी का इंतजार करो लेकिन अपने जिंदगी रोक कर नहीं, और सबसे जरूरी, अपनी खुशी की चाबी कभी किसी और के हाथ में मत देना। लेखक की आंख में संतोष था। उन्होंने कहा, यही बात मैं हर युवा तक पहुंचाना चाहता हूँ। रात को दिवाकर अपनी पुरानी डायरी लेकर बैठा। उसने पहला पन्ना खोला, वहीं लिखा था। क्या सच में उसकी प्रायोरिटी नहीं थी? वो मुस्कुराया, फिर उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, आज मुझे जवाब मिल गया। सबसे पहला मुझे खुद को प्रायोरिटी बनाना था। जब मैं खुद को चुना तब मेरा जिंदगी बदल गई। उसने डायरी बंद की, आसमान की ओर देखा और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। अब उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी, अनुष्का के लिए भी नहीं, क्योंकि उसे समझ लिया था कि कुछ लोग हमारी मंजिल नहीं होते, वो सिर्फ हमें मंजिल तक पहुंचाने वाले सबक होती हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हर रिश्ता बराबरी, सम्मान और समय से चलता है। अगर केवल एक ही व्यक्ति हमेशा प्रयास करता है तो रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। किसी को देर से जवाब देना हमेशा यही साबित नहीं करता कि वो पूरा इंसान है, लेकिन ये जरूर दिखा सकता है कि उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ऐसे में अपने आत्मसम्मान को खोने से बजाय अपने जीवन, अपने सपनों और अपने परिवार को प्राथमिकता देना ही समझदारी है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को महत्व देना सीख जाता है वो किसी से प्रेम करना नहीं छोड़ता, बल्कि प्रेम करने का सही तरीका सीख जाता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसे मजेदार कहानियां सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।